Hello students, this is Deepak Misra and welcome to my channel where I upload videos for English students on a regular basis. This is the first facecam video, so it's an important video for me और आपके लिए यह कितना महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल है यह आप पर छोड़ दिया है। आप खुद निर्णय लें और मुझे कमेंट कर बताएं कि यह आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और महत्वपूर्ण है, कितना आपके काम आया, सहयोग कर पाया, आपकी हेल्प कर सका। अब तक यह मेरा फर्स्ट फेस कैम है, यानी पहली बार मैं चेहरा आपके सामने लेकर आया हूँ। यह वीडियो जो अपने चेहरे के साथ बनाया है। अब तक मैं लगभग 50 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और यह चैनल मैंने रिसेंटली ही शुरू किया है और मेरा उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की सहायता करना ही है। मैंने देखा इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत से बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो बस उनकी परेशानी को देखकर वीडियो शुरू करने का, क्योंकि YouTube से ज़्यादा सरल और सस्ता कोई भी साधन मुझे नहीं लगा जिसके ज़रिए मैं बच्चों को हेल्प कर सकूं। बस इसी वजह से मैंने यह चैनल शुरू किया। तो वीडियो अपलोड करने के क्रम में आज का यह वीडियो 11वीं कक्षा की पुस्तक हॉर्नबिल के दूसरे चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पर आधारित है। आज हम इसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन और आंसर को समझेंगे। अब तक मैंने इसी चैप्टर पर आधारित 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। प्रथम 2 वीडियो केवल भावार्थ पर आधारित है, यानी मैंने उसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी भावार्थ बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप एक बार देख लें, पूरा चैप्टर समझ पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और एक और वीडियो है इसी चैप्टर पर, प्रथम 2 के अलावा एक तीसरा वीडियो है, वह सारांश है, समरी है उस स्टोरी की। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। मतलब कैप्टन द्वारा जो उठाए गए कदम हैं उन्हें सूचीबद्ध करें। और नीचे फिर 2 है और क्वेश्चन बढ़ाया गया है, मतलब उस स्थिति को दर्शाया गया है, उस स्थिति में क्या कदम उठाए गए। टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन। और जब मौसम खराब हो गया, खराब मौसम शुरू हुआ, तब शिप की रक्षा के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। और दूसरा है, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। और जब जहाज के अंदर बाढ़ आ गई यानी पानी घुसने लगा, तो उस समय उन्होंने क्या किया। तो इन्हीं 2 स्थितियों में कैप्टन द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध करना है, बताना है। आंसर इस प्रकार है। पहला में, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। यानी जहाज की रक्षा के क्रम में, खराब वेदर से रक्षा के क्रम में कैप्टन ने जहाज को स्लो करने का निर्णय लिया, धीमे करने का। सो ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिम एंड लेस्ड हैवी मूरिंग रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। और फिर इसलिए उन्होंने स्टॉर्म जिम को गिरा दिया और सभी को हैवी रोप से बांध दिया, मतलब पूरे जहाज को स्टर्न से। देन दे डबल फास्टेंड एवरीथिंग। और उसके बाद जो कुछ था उसे दोबारा अच्छे तरीके से बांधा। ये तो पहले ही स्थिति का जिक्र है। दूसरे में, लैरी एंड हर्ब्स स्टार्टेड पंपिंग आउट ऑफ वाटर। लैरी एंड हर्ब दोनों ने मिलकर
पानी को बाहर पंप करना शुरू कर दिया। द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवास एंड सिक्योर्ड वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। और कैप्टन ने पूरे क्षेत्र में स्ट्रेच्ड कैनवास को फैला दिया, स्ट्रेच किया, और जो हैच है, दरवाज़ा है, उसे सिक्योर किया। When the two हैंड पम्प्स, और हम जानते हैं कि उनके पास जो दो हैंड पंप थे वो ब्लॉक हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन तभी वह एक अनदर इलेक्ट्रिक पंप पाता है और वह काम भी करता है। So the answer is in order to protect the ship from rough weather, the captain decided to slow it down. So he dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then they double fastened everything. Larry and Herb started pumping out water. The captain stretched canvas and secured waterproof hatch covers across the gaping holes. When the two hand pumps blocked and electric pump short circuited, he found another electric pump, connected it to an outpipe and started it. दूसरा क्वेश्चन, describe the mental condition of the boys on 14th and 4th and 5th जनवरी। मानसिक अवस्था का वर्णन करना है। उन यात्रियों के मानसिक अवस्था का वर्णन 4 और 5 जनवरी में। 4 और 5 जनवरी को उन दो लोगों की मानसिक अवस्था कैसी थी। आंसर है, ऑन जनवरी 4 द वॉयजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग आउट वाटर। और 4 जनवरी को जो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो भी यात्री हैं उस शिप पर थे वो सभी फंस जाते हैं, लेकिन उन्होंने फेल्ट किया, महसूस किया, थोड़ा सा आराम, राहत महसूस की 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद। दे हैड देयर फर्स्ट मील, और उन्हें भोजन भी मिला लगभग 2 दिन के बाद। दे फेस्ड डेंजरस सिचुएशन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी के और ख़तरनाक स्थिति से सामना होता है, यहाँ तक कि डेथ है वह सामने आ जाता है। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, और वे लोग काफ़ी मानसिक दबाव में आ जाते हैं, तनाव में, दबाव में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट। मतलब हम इस टेक्स्ट को 3 सेक्शन में बांटें तो हर शिफ्ट को डिस्क्राइब करना है और उन्हें सब टाइटल भी देना है, एक सेक्शन का सब टाइटल देना है। तो द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स ए पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लायमाउथ टू 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो पहले सेक्शन में हम देखते हैं कि जो जर्नी है, यात्रा काफ़ी सुखद होती है, शांतिपूर्ण होती है, और यह यात्रा प्लायमाउथ से 3500 किलोमीटर पूर्व तक चलती है, केप टाउन की ओर। द नरेटर इज रिलैक्स्ड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ नरेटर पूरी तरह रिलैक्स रहता है और आत्मविश्वास से भरा रहता है। एज द वेदर डिटेरियोरेटेड दे फेस्ड गिग्नेटिक वेव्स, और जैसे ही मौसम खराब होना शुरू करता है वे लोग बड़े लहरों से सामना करते हैं। दे टुक प्रिकॉशंस टू सेव देमसेल्व्स एंड स्ट्रगल विद द डिजास्टर, और वे लोग पहले से ही परहेज करना शुरू कर देते हैं, पहले से ही तैयार हो जाते हैं, संभल लेते हैं, प्रिकॉशंस लेना शुरू करते हैं खुद की रक्षा के लिए, टू सेव देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए, एंड स्ट्रगल विद द डिजास्टर, और उस आपदा से संघर्ष करते हैं। और इस संघर्ष के दौरान हम फाइटिंग स्पिरिट को देखते हैं, मतलब लड़ने की जिजीविषा को हम देखते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस और दृढ़ इच्छा, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा, ये सब दिखाई देता है।
By the morning of जनवरी 6 की सुबह, वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म, वेव वाकर वह स्टॉर्म से बाहर निकल आता है। एंड बाय इवनिंग, और शाम तक, दे साइटेड एम्स्टर्डम आइलैंड, और वे लोग एम्स्टर्डम जो टापू है उसे देख लेते हैं। द नरेटर इज नाउ रिलैक्स्ड, अब वहाँ पहुँचने के बाद, आइलैंड के बाद, नरेटर जो है वह रिलैक्स्ड है। जॉय, रिलीफ एंड कंप्लीट कॉन्फिडेंस आर अपेरेंट, और अब सब है, खुशी है, राहत है, पूरी कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। और अब इन तीनों सेक्शन को हम बांटें तो इसका सबटाइटल्स दे सकते हैं, और द सबटाइटल्स टू ईच सेक्शन इज, और इसका जो 3 सेक्शन है और तीनों का सबटाइटल कुछ इस प्रकार है। सेक्शन 1 का है प्लेजेंट जर्नी, यानी हम फर्स्ट टाइम में ही देखते हैं, यात्रा काफ़ी सुखद होती है। फेसिंग द वेव, और फिर वे लोग लहरों का सामना करते हैं। और तीसरा में सर्चिंग आइलैंड, और टापू की खोज करते हैं। अब हम पुस्तक देखते हैं, जब हॉर्नबिल और इस चैप्टर में आते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन है वह 2 सेक्शन में बटा हुआ, 2 भागों में बटा हुआ है, और दूसरा भाग है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वह है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आप क्या नोटिस करते हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो वयस्क हैं और बच्चे हैं, दोनों जो इस सिचुएशन में जैसा रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन प्रतिक्रिया देते हैं, क्या उन दोनों में अंतर है? आप पाते हैं तो क्या अंतर पाते हैं? व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस? आंसर है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन रिएक्टेड व्हेन फेस्ड विद डेंजर। आंसर है, हाँ, बहुत ही अंतर है दोनों के तरीकों में। बच्चे और वयस्क जिस तरह से उस खतरा को रिएक्ट करते हैं, सामना करते हैं, उन दोनों के प्रतिक्रिया व्यक्त करने के तरीके में काफ़ी अंतर है। द एडल्ट्स फेल्ट द स्ट्रेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस बट प्रिपेयर्ड देमसेल्फ टू फेस द डेंजर्स। जो भी एडल्ट्स हैं वह उस दबाव को महसूस कर पाते हैं, उस स्थिति के दबाव को, तनाव को महसूस कर पाते हैं, और उसी तरफ अपने आप को तैयार भी करते हैं ताकि उस खतरे का सामना किया जा सके। दे टुक सफिशिएंट प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगेन, और वे पर्याप्त प्रिकॉशन लेते हैं जहाज की रक्षा के लिए तब जब खराब मौसम शुरू होता है। When the rough weather began, they equipped everyone with lifelines, waterproof clothes and life jackets। waterproof clothes and life jacket जैसे इक्विपमेंट, उपकरणों से वे लोग तैयार हो जाते हैं खराब स्थिति का सामना करने के लिए। Larry and Herb worked cheerfully and optimistically for 3 days continuously to pump out water from the ship। और हम देखते हैं कि लेरी एंड हर्ब, जिन्हें हायर किया जाता है वो खराब टैकल करने के लिए, कि खराब सिचुएशन से ही टैकल कर सके, तो वे लोग पूरे चेयरफुली और मतलब आशान्वित होकर लगातार पानी को बाहर करते हैं, पंप करते रहते हैं 3 दिनों तक। मेरी रिप्लेस द नरेटर एट द व्हील व्हेन द डेक वाज स्मैश्ड, और मेरी जो कि वाइफ ऑफ नरेटर है वह देखते हैं खुद व्हील से नरेटर को रिप्लेस करती है तब जब डेक स्मैश हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। शी ऑल्सो सर्व द मील, और वह उन सभी को मील भी सर्व करती है। आफ्टर 2 days ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ऑड्स, जब विपरीत परिस्थितियों का संघर्ष करते हैं। The narrator performed his role as a captain with courage, determination, resourcefulness and full responsibility। और यहाँ नरेटर भी एक ऐसे कप्तान की भूमिका निभाता है जो साहस, दृढ़ इच्छा और पूरी जिम्मेवारी से लबरेज हो, फुल हो।
He undertook repair work and provided Apaches the directions needed to protect the ship। और वह रिपेयर वर्क भी करता है, मरम्मती करता है और जहाज की रक्षा के लिए जो कुछ चाहिए वो सभी करता है। He also helped in steering the ship towards the island। और टापू तक पहुंचाने में भी वह सहायता करता है, तक जहाज को ले जाने में। द चिल्ड्रन सफर्ड साइलेंटली एंड पेशेंटली। केवल वयस्क ही नहीं बल्कि हम पाते हैं कि चिल्ड्रन भी सफर्ड होते हैं, इससे पीड़ित तो होते हैं, लेकिन वे लोग चुपचाप मौनपूर्वक और धैर्यपूर्वक सामना करते हैं। सुजैन या सू डिड नॉट वांट टू बोदर हर फादर विथ हर ट्रबल्स। उसे भी चोट लगी होती है, लेकिन वह अपने पिता को चिंतित नहीं करना चाहती है अपनी प्रॉब्लम को बताकर, अपने ट्रबल्स को दिखाकर। जॉन एक्टेड करेजियसली। और वहीं दूसरी ओर अदम्य साहस के साथ जॉन भी एक्ट करता है। ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। उसे मरने का डर नहीं होता। इफ़ ऑल ऑफ देम पेरिश टुगेदर। अगर वे सभी एक साथ वहाँ हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू। अब यह जो कहानी है वह कैसे किसी को सजेस्ट करती है कि वह आशा रखे, मतलब आशान्वित हो किसी भी खराब सिचुएशन में, इंड्योर डायरेस्ट स्ट्रेसर, उबरने में। आंसर है द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म सर्टेनली हेल्प्स टू इंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। यह हमें कहानी सजेस्ट करती है कि जो आशान्वित है वह निश्चित रूप से, जो आशावादी ऑप्टिमिज्म है वह निश्चित रूप से हमें हेल्प करता है किसी भी स्ट्रेस से बाहर निकलने में, उसे सॉल्व करने में। द बिहेवियर ऑफ द 4 एडल्ट्स ड्यूरिंग क्राइसिस बियर्स इट आउट। और जो बिहेवियर है, जिस तरह से वे लोग बिहेव करते हैं, कार्य करते हैं उस खतरनाक परिस्थिति में, वह हमें यही बताता है। लेरी वीजल एंड हर्ब सिगलर वेर 2 क्रूमैन। ये दोनों क्रूमैन होते हैं जिन्हें हायर किया जाता है। एज द माइटी वेव्स स्मैश द डेक वाटर इंटर द शिप थ्रू मेनी हॉल्स एंड ओपनिंग्स। और जैसे ही एक लहर से डेक जो है वह स्मैश्ड होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो पानी जहाज के अंदर प्रवेश कर जाता है बहुत से छेदों से। राइट फ्रॉम द इवनिंग ऑफ जनवरी 2। और जनवरी 2 के ठीक शाम से, मतलब शाम से ही लेरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर। लेरी एंड हर्ब पानी को बाहर करना शुरू कर देते हैं, पंप करना शुरू करते हैं। दे वर्कड कंटिन्यूसली। और वे लगातार काम करते हैं। एक्साइटेडली एंड फेवरसली फॉर 36 आवर। और निरंतरता से पूरे 36 घंटे पानी बहाते रहते हैं, लेकिन एक्साइट होकर, चिंतित होकर, डर कर नहीं। इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ देयर कंटिन्यूस पंपिंग दैट दे रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर ऑन जनवरी 4। और यह उनके मेहनत का ही, उनके कंटिन्यू पंपिंग का ही रिजल्ट है, परिणाम है कि 4 जनवरी को कुछ सेंटीमीटर ही पानी बच जाता है। दे रिमेन चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक वाइल फेसिंग एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। और वह उस समय भी चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक ही दिखते हैं तब जब वह उस खतरनाक सिचुएशन का सामना करते हैं। द नरेटर डिड नॉट लूज हिज करेज, होप और प्रेजेंस ऑफ माइंड वाइल फेसिंग प्रॉब्लम्स। और यही नहीं, नरेटर भी लूज नहीं करता है साहस को, आशा को और प्रेजेंस ऑफ माइंड को। प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है तत्काल सोचने समझने की शक्ति, सोचना समझना। वाइल फेसिंग प्रॉब्लम्स, ही डिड नॉट वरी अबाउट द लॉस ऑफ इक्विपमेंट। उसे इस बात की चिंता नहीं होती है कि कौन से उपकरण खो गए हैं या वह खो चुका है। ही यूज्ड वाट एवर वाज अवेलेबल देयर। और वह उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करता है जो उसके पास अवेलेबल होता है, उस समय उपलब्ध होता है। हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प देम टू स्टीर आउट ऑफ अ स्टॉर्म एंड रीच द एम्स्टर्डम आइलैंड। और उसका जो यानी नरेटर का जो आत्मविश्वास है, व्यवहारिक ज्ञान है, वह उसकी सहायता करता है कि वह स्टॉर्म से बाहर निकलकर वह टापू तक पहुँचे।
मैरी स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और उन खतरनाक समय में, क्रिटिकल समय में भी मेरी साथ देती है और व्हील पर होती है। शी डिड नॉट लॉस होप और करेज एदर, और उसने भी न तो होप खोया और न ही करेज, साथ ना आशा। 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजर्ड्स एक्सपीरियंस, और इस तरह के जो एक्सपीरियंस हैं, खतरनाक अनुभव, तो यह हमें क्या सिखाते हैं, कौन से सबक देते हैं। व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ, और जब हम सीधे मौत से सामना करते हैं, मौत से फेस टू फेस करते हैं। आंसर है हैजर्ड्स एक्सपीरियंसेस में ब्रिंग अस फेस टू फेस विद डेथ। इस तरह का जो अनुभव है वह हमें डायरेक्ट डेथ से सामना कराता है। बट द इम्पार्ट अस मैनी इम्पॉर्टेंट लेसन्स ऑफ कंडक्ट, लेकिन वह कभी कहीं महत्वपूर्ण सबक भी दे जाते हैं। लाइफ इज नॉट ऑलवेज ए बेड रोजेज, लाइफ हमेशा आसान नहीं होता, मतलब बेड ऑफ रोजेज नहीं है, गुलाबों का बेड नहीं है। वी मस्ट, गुलाब फूल का बेड नहीं है। वी मस्ट रिएक्ट टू डेंजर्स एंड रिस्क विथ पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, और हमें हमेशा डेंजर और रिस्क का सामना करना चाहिए पूरे साहस से साथ। एडवर्सिटी इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, और जब विपदा आती है वही हमारे सच्चा जांच करती है हमारे कैरेक्टर का। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज जज्ड बाय पुटिंग इट इन फायर, जैसे एक सोने की शुद्धता आग में ही रखकर जज की जा सकती है, परखी जा सकती है। द हैजर्ड्स एक्सपीरियंस ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस, और इस तरह के जो खतरनाक एक्सपीरियंस है वह हमारे में बेस्ट को लेकर आता है, बेस्ट बाहर कर देता है जो कुछ हमारे अंदर होता है। कोवर्ड पर्सनस डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, एक कायर पर्सन है वह अपनी मौत से पहले कई मौत मर चुका होता है। फियर, कई मौतों का अनुभव कर चुका होता है। फियर इज ए निगेटिव फीलिंग, यह एक नकारात्मक फीलिंग है। एंड लीड्स टू इनएक्टिविटी एंड एब्जेक्ट सरेंडर टू सर्कमस्टांसेज, और यह हमें निष्क्रियता की ओर ले जाता है। लीड्स टू इनएक्टिविटी, और हम जो परिस्थिति है, सर्कमस्टांसेज है, उस परिस्थितियों के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं। सच सेलर्स और सोल्जर्स लॉस द बैटल्स अगेंस्ट द ऑड्स ऑन लाइफ, और इस प्रकार या तो नाविक हो या फिर सैनिक हो, वह बैटल को खो देते हैं जब इस तरह का ओट्स आता है जीवन में। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, पर्सन्स विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, रिसोर्सफुलनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड फेस ऑल द डेंजरस बोल्डली एंड ओवरकम ऑल डिजास्टर्स, लेकिन वही दूसरी ओर कॉन्फिडेंस, साहस, विश्वास, इन सब चीज़ों के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इस सब के साथ अगर डिजास्टर का पूरे बोल्डली, साहसपूर्वक सामना करे तो वह उन सिचुएशन को ओवरकम कर लेता है, जीत लेता है, चाहे कैसी भी डिजास्टर्स हो, आपदा हो। Their sharing and caring attitude inspires others also to face the adverse circumstances boldly and tide over them, और उनका जो शेयरिंग, बांटने वाला, और केयरिंग, एक दूसरे का ख्याल करने वाला एटीट्यूड है, वह दूसरे को प्रेरित करता है कि वह जब कभी भी एडवर्स सर्कमस्टांस हो, विपरीत परिस्थिति हो, तो वह पूरी तरह उसका सामना करे, साहसपूर्वक सामना करे और उससे जीत जाए। अगला क्वेश्चन है, What do you think people undertake such adventurous expedition in spite of the risks involved? आपको क्या लगता है कि लोग जोखिमों के बावजूद इस तरह का साहसिक अभियान करते हैं? आंसर, मैन इज एडवेंचरस बाय नेचर, द ग्रेटर द रिस्क द मोर द थ्रिल। मनुष्य स्वभाववश एडवेंचरस है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा थ्रिल होगा। The thrill of exploring unknown lands, discovering wealth and being hidden in a far off lands
inspires brave hearts to stake their life of rest and repose. थ्रिल इस बात की कभी अज्ञात जो लैंड्स है, जगह है, उसे एक्सप्लोर करने का, वेल्थ डिस्कवर खोज करने का, कहीं दूर के जगहों की ब्यूटी, जो छुपी हुई ब्यूटी है उसे सामने लाने का, ये सब जो ब्रेव हार्ट्स हैं, जो बहादुर किस्म के व्यक्ति हैं, उन्हें आकर्षित करता है, ये सब करने को प्रेरित करता है। परहैप्स दे वैल्यूज वन क्राउडेड आवर ऑफ ग्लोरी, शायद वे लोग एक ही घंटे ग्लोरी के को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा वैल्यू करते हैं, मोर देन ए लॉन्ग अन इवेंट लाइफ, बजाय एक लंबे लेकिन बिना अनइवेंटफुल के, जिसमें कोई इवेंट ना हो, और स्लोथ एंड इनएक्टिविटी, निष्क्रिय और सुस्त जीवन से ज़्यादा एक घंटे आवर ऑफ ग्लोरी को महत्व देते हैं। इट इज़ ट्रू दैट समटाइम्स एडवेंचर्स आर क्वाइट रिस्की एंड प्रूफ फेटल, यह सत्य है कि एडवेंचर्स जो है वह कभी काफ़ी रिस्की हो जाता है और कभी कभी घातक भी सिद्ध हुआ है। द फेलर्स ऑफ सम पर्सन्स डू नॉट डाउंट द रियल लवर्स ऑफ एडवेंचर्स, और जो कुछ लोगों की असफलता है वह एडवेंचर लवर को कभी भी हतोत्साहित नहीं करते, डाउंट नहीं करते। दे ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द शॉर्ट कमिंग्स एंड ईरर्स ऑफ अदर्स एंड मेक फ्रेश अटेम्प्ट्स विथ ग्रेटर जिल, वे कुछ सबक सीखते हैं उनकी गलतियों से और एक ताज़ा प्रयास करते हैं, एक नया प्रयास करते हैं, और भी पहले से ज़्यादा उत्साह के साथ, विथ ग्रेटर जील। पार्ट ऑफ द charm of an adventurous expedition lies in adapting oneself to the circumstances and overcoming the odds. The success of an adventurous expedition brings name, fame, wealth. और इस प्रकार का जो एडवेंचर्स है वह क्या करता है, नाम के साथ प्रसिद्धि भी लाता है, धन भी लाता है। हिस्ट्री बुक्स आर रिप्लेट विथ अकाउंट्स ऑफ फेमस एक्सप्लोरर्स लाइक, और जब हम इतिहास देखते हैं तो इस तरह के कई नाम मिलते हैं, जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक एंड कैप्टन स्कॉट। तो यह थे, तो यह था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के क्वेश्चन आंसर पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके मन में किसी प्रकार का सुझाव या फिर आपके मन में कोई संशय या चैप्टर से संबंधित कोई सवाल है तो आप खुलकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कमेंट के जरिए, और मैं सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।